सहज हम कैसे हो ये मत पूछना, बाकी सब छोड़ो तो तुम सहज ही हो। बनावटी छोड़ो, किसी को इम्प्रेस करने के, किसी पर प्रभाव करने का ये जो मन में एक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को छोड़े और संवेदनशील होके दूसरों के दिल को छोट न लगे, ऐसे संवेदनशील हो के हमसे जो हो सकता हम करेंगे, इस तरह से चलो तो तुम सहज ही हो। सहजता का ये मतलब नहीं है कि तुम उद्दंडता करो। तुमको लगे किसी को मारे दो चार तो जाके मार दो, अरे हम तो सहज थे जी, जो हमको लगा जाके कर लिया हमने। ऐसे समझो कोई और भी आके तुमको देखते ही उनको लगा दो चाटा मारे, आके तुमको मारे, अब बोले कि हमको सहज लगा जी हमने कर लिया, ये नहीं चलेगा। दूसरों को चोट ना पहुंचे हमसे, इसके प्रति सहनशील रहे, संवेदनशील रहे जहां तक हो सके। पूरा तो असंभव है, 100% किसी को चोट पहुंचे नहीं हमसे, ये असंभव है, मगर हम अपने तरह से कुछ प्रयत्न जरूर कर सकते। क्यों? कुछ ना कुछ आदमी कुछ ना कुछ उसका लगा देगा अपना, मतलब आपने अच्छे दिल से ही कोई बात कही हो, उसको उसने उल्टा ही लेके अपना दिमाग खराब कर रहा हो। ऐसे कितने लोगों का अनुभव हुआ? बताओ, हाथ उठाओ। आपने अच्छे दिल से कुछ कहा, मगर उसने लिया उसको यूं उल्टा और दुखी होते रहे। ये अपना कुछ कर नहीं सकते, मगर हमारी तरफ से कुछ संवेदनशील होने की चेष्टा जरूर कर सकते हैं। वाणी से हम चोट पहुंचाते हैं, व्यवहार से चोट पहुंचाते हैं, अपनी इच्छा से, आशा से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जैन धर्म में क्षमावणी करके करते हैं, बोलते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुआ तो माफ करो, क्षमा करो। क्षमावणी एक त्योहार ही है, साल में एक बार सबसे पांव पड़ के क्षमावणी मांग लो। वो भी एक हम कर्मकांड जैसे कर बैठते हैं, भाव से करके अपने मन को साफ करते। ये कह नहीं सकते कितने लोगों को ऐसा हो जाता है। तो बस थोड़ा संवेदनशील रहिए। और फिर भी जो लोग जो अपना दिल में जो भी बना के भूत दुखी होते रहे, तो उनका अपना काल है, उनका समय है, तो क्या करो, प्रार्थना करो जल्दी ये व्यक्ति इस माया से निकले। यही इसी को तो माया कहते हैं। हमारे मन में ऐसी माया का एक जाल पैदा हो जाता है, हम सबको जज करते रहते हैं, सबको आंकते रहते हैं। हमारा आंकन इतनी बार गलत निकलती, फिर भी हम छोड़ते नहीं दूसरों को आंकना। सच्चाई कि नहीं? बताओ कितने लोगों का ऐसा अनुभव? हाथ उठो, दिखते हैं। कितने बार आपने जो भी आंक लगा निर्णय लिया, या आपने सोचा किसी के बारे में, जजमेंट लिया, जज किया लोगों को, जजमेंट नहीं जज, कितने बार लोगों को आंका, वो गलत साबित हुआ, फिर भी वही चलता रहता है। इसी को बोलते नकारात्मक मानसिकता। वो एक भंवर है, उस भंवर में फंस के आदमी तिलमुलाता रहता है, बाहर निकलना तो चाहता है, निकल नहीं पा रहा। और हमको मिल भी ऐसे लोग दो चार मिल जाते हैं, उनसे बात करो तो वो बोले जो तुम सोचते बिल्कुल सही, मेरा भी यही अनुभव है। अब वो बोल दिए ना, तब ये माया नहीं लगेगी, वो सच लगने लगती। झूठ भी हमको सच लगने लग जाता है संगत के वजह से, और सच भी झूठ लगने लगता है संगत के वजह से। और संगत के वजह से ही तुम्हें ये सब माया भी लगने लगेगी, इससे तर भी जाओगे।
इसलिए सत्संग में ये बहुत आवश्यक है, एक दूसरे बैठो तो कुछ ज्ञान की चर्चा करो। 70 साल हो गया फिर भी रो रहे हैं, बोला अरे कब तक रोते रहोगे, तो अभी तो तुम्हारे लिए रोने वाले तैयार हो रहे। अब सुना ना, केश जले घास जैसे, हड्डी जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घास, तो जली जाना है सब। अब हो गया 70-75, जब प्रसन्न तो रहो, छोड़ बाकी बातों। ये नहीं समझ रहे, ये जरूरी नहीं 70 के बाद ही समझोगे, 17 साल में भी समझ में आ जाए तो और क्या, चमकी गए, जीवन चमकी जाता है। फिर तो जीवन तो तभी शुरू होता है भाई जब तुम भी सबको माया समझते हो, तब खूब खेल सकते हो, खूब करो जो भी करना करो। तब लगता पद्म पत्र में वाम से, जैसे कमल का जो पत्ता है पानी में रहता है, उसके ऊपर पानी भी होता है फिर भी उससे अछूता रह जाता है, ऐसे रहो। यही जीवन जीने की कला है। दुनिया छूटती नहीं है, इसकी पीड़ा महसूस हो रही है, ये बहुत अच्छा है, तुम भाग्यशाली हो, इस पीड़ा ही तुम्हें उससे बाहर निकाल दे। और भगवान मिलते नहीं, ये तड़प तुम में जागी है, ये भी बहुत भाग्य की बात है। ये थोड़े से लोगों को ऐसी भाग्य मिलता है जिसको तड़प होती है अपने भीतर, भगवान मिले, भगवान की तरफ तड़प हो, तड़प ही ईश्वर का परछाया है, ईश्वर दूर नहीं है। तब तड़प शुरू हुआ तो ईश्वर वही है। हाँ, इसी व्यक्ति की परछाया उस व्यक्ति से दूर कैसे हो सकती है भाई, परछाया दिख गई तो व्यक्ति दिख गया। अभी तड़प ईश्वर की परछाया, और अच्छा तड़प आ रहा है तेरे भीतर, बहुत बढ़िया। दर्द और तड़प दुनिया के लिए, दुनिया की पीड़ा से दर्द, और ईश्वर के लिए तड़प, ये दोनों ये दर्शाता है तुम बड़े भाग्यशाली हो। अब बस इतना मानो मैं भाग्यशाली हूं तो वही तुरंत ही मिल जाए, देर नहीं है। दुनिया की सेवा करो, ईश्वर से प्यार करो। हम उल्टा करते हैं, ईश्वर को सेवा, ईश्वर की सेवा करने लगते हैं, ईश्वर की कोई जरूरत नहीं तुम्हारी सेवा की, और दुनिया से प्यार करते हैं। दुनिया को तुम्हारा प्यार लेके क्या करना, दुनिया तुम्हारे प्यार नहीं चाहती, दुनिया कहती तुमने क्या किया हमारे लिए, ये दुनिया पूछती है तुमसे। तो दुनिया की सेवा, ईश्वर का प्यार, तुम ज्यादा दूर नहीं हो। एक जीसस हुए, कितने 72 टाइप की क्रिश्चियनिटी है। मोहम्मद पैगंबर एक हुए, 5 टाइप के इस्लाम है, एक दूसरे के पास नहीं जाते। हिंदुस्तान की खूबी ये है, यहाँ इतने सारे होने के बाद एक दूसरे में कोई वैषम्यता नहीं है, है क्या भाई? कोई तो हनुमान जी के भक्त है, कोई देवी के भक्त है, कोई किसी के भक्त है, कोई किसी और के भक्त है, आपस में लड़ते हैं क्या? ये वैविध्यता रखने से ये फायदा है, तुम्हारे कल्चर में आ गया सहनशीलता। समझ में आई कि नहीं बात? अनेक वैविध्यता होने पर हम लोग वैविध्यता में रहने की आदी हो गए हैं। इसीलिए गीता में आप देखो तो एक रास्ता थोड़ी ना बताया उन्होंने, कृष्ण ने गीता में क्या बताया? कोई मिताहार से साधते हैं, कोई ध्यान योग से साधते हैं, कोई प्राणायाम से साधना करते हैं, कोई सब त्याग करके करते हैं, पता है कि नहीं? कोई यज्ञ करके अपने आप को खुश करते हैं, कोई द्रव्य यज्ञ, कोई जप यज्ञ,
बोला है कि नहीं? कोई ज्ञान यज्ञ करता है तो तरह तरह के लोग हैं। ये तरह तरह की दुनिया को स्वीकार करना ही विशिष्टता है। और हिंदुस्तान में कोई कभी किसी ज्ञानी को फांसी में नहीं चढ़ाया, नहीं चढ़ाया ना। सबको सम्मान किया कि नहीं? चाहे किसी भी जात के हो, जब कोई ब्रह्मज्ञानी होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको सम्मान दी गई कि नहीं? यहाँ हाँ दी गई है। और तुम ये क्यों नहीं पूछता, इतने लोग हैं, इतना नाक अलग अलग ढंग से क्यों है? एक ही मॉडल कार फैक्ट्री जैसे भगवान ने क्यों नहीं बनाया सबको? अरे हर अंगूठा छाप भी अलग अलग है भाई, है ना? जब अंगूठा छाप अलग अलग है कि अलग अलग ज्ञान की धारा क्यों नहीं चला है? इससे समझो ये ब्रह्म है, अनंत, ये जो ईश्वर तत्व है, जो एनर्जी है, उसको डाइवर्सिटी पसंद है क्या? अच्छा तुमने ये तो नहीं पूछा कि गुरुदेव इतने सारे सब्जी क्यों है? सिर्फ एक बैंगन बना देता, कह देता भगवान सब बैंगन ही खाओ, सुबह दोपहर शाम को। बैंगन का जूस, बैंगन का भज्जी, बैंगन का भरता, बैंगन का सब कुछ। यूं तो नहीं पूछा। अरे संतों का अलग अलग मत क्यों है? अरे है भाई, संतों का अलग अलग मत है, मौज है उनका। अपने ओरिजिनलिटी में सब अपनी अपनी बातें कहते हैं। हम भी अपनी तरह से बोलते हैं, हम जो भी हमको सूझा। पसंद आए तो लो, नहीं पसंद आए तो चलता करो। मैं तो नहीं बदलने वाला हूं। क्या रिपब्लिक डे का मैंने बताया कल? रिपब्लिक डे क्या मनाया? रिपब्लिक डे मनाना माने ब्रह्म ज्ञान को मनाना है। जब हम माँ के गर्भ से दुनिया में आए, पब्लिक हुए कि नहीं? तब तक क्या थे? प्राइवेट थे। अपने ही माँ के गर्भ में बने रहे। माँ के गर्भ से बाहर आए तो पब्लिक हुए, मगर फिर प्राइवेट हो गए। 3 साल के बाद अपने में बंद हो गए। अपने में बंद हो गए कि नहीं? मेरा 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 बेटा, मेरा बेटी, मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरा मेरा मेरे में बंद हो गए। मैंने प्राइवेट हो गया कि पब्लिक हो गया है? प्राइवेट हो गए। फिर एक बार ऐसा लगे, अरे मेरा कुछ नहीं, प्राइवेट कुछ नहीं, सब पब्लिक है, सब मेरे अपने हैं, कोई मेरे नहीं, सब मेरे अपने हैं। जब ऐसे हो जाए तो पब्लिक हो गए कि नहीं? दोबारा तो रिपब्लिक हो गए, द्विज हो गए। प्राइवेट थे तो रिपब्लिक हो गए फिर से। यही ज्ञानी है, भीतर बाहर एक हो जाए तो ज्ञान है। हा? मैं भीतर कुछ बाहर कुछ हो तो प्राइवेट कुछ, पब्लिक कुछ हो तो रिपब्लिक नहीं है। बाल होते सिर पे, किसी ने गिना है? नहीं, मगर एक बार नोचे तो लगता है कि नहीं लगता? शरीर में हजारों करोड़ों अणु परमाणु कण है, तो मगर एक कण में एक सुई लगे तो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता? महसूस होता है कि नहीं होता? ऐसा ही है। बाहरी व्यवहार को इतना प्राधान्यता नहीं देना चाहिए, इतना महत्व नहीं देना चाहिए। कई बार यहाँ आश्रम में रह रहे हैं 5, 6, 7, 8 साल से, उनका भी मैं पूछता हूँ उनका नाम क्या है, पूछता हूँ। कभी एक ही बार मिले होंगे, 10 साल के बाद आते हैं तो मैं उनका नाम याद रख लेता हूँ, बोल देता हूँ तुम्हारा ये नाम, उस वक्त तुमने मुझसे मिला था। तो हमारी चेतना जो है ये अनंत गुणवती है, अनंत शक्तिमयी है।
कब कौन सी शक्ति का कब कहाँ प्रकट होता है, नहीं प्रकट होता, ये कुछ बता नहीं सकता, ये रहस्य है। तो इसलिए सभी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। पहचान नहीं पहचान की बात ही छोड़ो, यहाँ सब एक है। दो अलग हो तो न पहचान के, जो मैं हूं सो तू है, तू मेरे ही हो। यहाँ किसी को भी कभी भी परायापन का अनुभव नहीं कराया, ना कराया जाएगा। यदि तुमको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का पराया हूं, वो तुम्हारी ही भूल है, वो तुम्हारी मन के वजह से, छोटे मन के वजह से, छोटी विचार के वजह से तुमको लगता है मैं पराया हूं। यहाँ कोई पराया नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहां परायापन बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव है। हाँ, इधर उधर जाओ, उधर सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं तो लगता है कि अरे हमको नहीं जाने दे रहे हैं। तो छोटी सी गंगा कुटी में मान लो इतने सारे लोग घुस जाएंगे, वहां फिर हवा भी घुस नहीं सकेगी फिर तो इसलिए व्यवस्था के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर बंदिश हो, मगर दिल में कहीं कोई बंदिश नहीं। गति हमने प्राप्त किया, कहाँ थे कहाँ चल के आए, ये देखता है और अपना दृढ़ प्रतिज्ञा भी करता है। अपना जीवन को पुनः समर्पित, साधक माने जो समर्पित है, अब पुनः समर्पित करता है और धन्य भागी महसूस करते हुए उस आनंद में हिलोरे लेते हैं। ये भी गुरु प्रसाद से वीर भाव प्राप्त करता है। कई तरह की जीवन में चुनौतियां आती है, अच्छे काम करने के लिए चल पड़ते हैं, तरह तरह की बातें सुनना पड़ता है। कभी कभी जब भी कोई सेवा का काम भी करने लगोगे तो उसमें 20 अड़चने आ सकती है, आती भी है। और वीर भाव नहीं हो तो आदमी फिर पशु भाव में भाग जाता, फिर वही क्रोध में, मन मुटापा में, अपने एक छोटे दायरे में बंध जाता है, सिमट जाता है। वीर भाव एक साधक को सिमटने नहीं देती, उसको मजबूत खड़ा करने में सहायता करती है। वीर भाव जगती है, वीर भाव से चलकर फिर दिव्य भाव होता है तो सब खेल लगने लगता है। यहाँ कोई ना कोई चुनौती है, ना कोई पराया है। हर खेल में आनंद ही आनंद और एकता महसूस होता है। ये दिव्य भाव गुरु के सानिध्य में, गुरु प्रसाद से ये प्राप्त होता है। तो पशु भाव में भी दृढ़ता और पशु भाव से चलकर वीर भाव में जोश और काम करना, और वहां से चल के दिव्य भाव जिसमें अभेद संबंध और आनंद की अनुभूति। जीवन के जो बाल्यावस्था में पशु भाव से सब गुजरते हैं, फिर मध्य अवस्था में बहुत कुछ समाज में करना है, जीवन में करना है, वो वीर भाव में गुजरते हैं। वो आखिरी में चल के दिव्य भाव में पर्यावसान उसका होना है। 4 तरह की भाषा है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जो बातें करते हैं ये सब टेक्नोलॉजी की, ये तो वैखरी है। असली संपर्क या संबंध जो परावाणी से है, जो मौन के वो जो एक डायमेंशन है, स्तर है, उस स्तर से हम सब जुड़े हुए हैं। सो अपना ये याद रखो, आज तुझ में पशु भाव है या तुम किसी के हो, तुम लावारिस नहीं हो, मैं किसी का हूं, कोई मालिक है मेरे, ये भाव रहना और मेरी जरूरतें पूरी हो जाएगी, ये विश्वास रखना, पशु भाव। दूसरा,
जीवन में चुनौतियां आती है, मैं उन सब चुनौतियों को चुनौती देता हूं और मैं सेवा में लगूंगा पूरी तरह से। मैं अपना परवाह नहीं करूंगा। पशु भाव में खुद का परवाह